Assalamualaikum students, I hope that all of you are fine and doing good. This is mathematics video for grade 9. In this video we will discuss article 2.4 laws of exponent and base and some examples related to 2.3 and 2.4. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 44 पे 2.3 के आर्टिकल में जो एग्जांपल नंबर 2 है वो एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। बुक में जो मेथड हुआ है उससे थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको मेथड बता देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखो हमने 2.3 में क्या किया था, रेडिकल और एक्सपोनेंशियल पावर्स। रेडिकल ये जो साइन लगा हुआ है रेडिकल साइन है, उसके ऊपर ये 3 इसका इंडेक्स है। जब भी हमारे पास रेडिकल साइन आएगा तो हमने हर क्वेश्चन में 2.3 और 2.4 में भी ये फॉलो होगा। ठीक है, रूल आपने देखना रेडिकल के ऊपर इंडेक्स क्या है, आपने इस इंडेक्स को देखते हुए अंदर जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अगर तो नंबर है कोई उस नंबर का एलसीएम लेके उसकी पावर्स ब्रेक करके बनानी है, और अगर वेरिएबल्स है तो वेरिएबल्स की पावर को ब्रेक करना होगा। ठीक, अब हमारे पास नंबर देखा जाए तो 16 है, 16 का हम एलसीएम सॉल्व करते हैं। 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2, तो 16 की कितनी पावर आ रही है, 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 4। अब हमने ये जो 2 रेज़ टू पावर 4 है इसको ब्रेक करके 3 पावर में लिखना है। ठीक है, अंदर वाली वैल्यूज़ की पावर 3 बनानी है, लेकिन 3 बनाते हुए अगर एक्स्ट्रा पावर आ रही है तो फिर वो हम उसको ब्रेक करके लिखेंगे। तो अब यहाँ पर 2 की पावर 3 चाहिए ना हमें, तो हमने 2 की पावर 3 ले लिया और एक 2 रह जाएगा, तो हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 1। वेरिएबल की पावर को भी इसी तरह ब्रेक किया, 4 है तो 4 को हमने लिखा 2x रेज़ टू पावर 3 x रेज़ टू पावर 1। y को भी 2 पावर्स में ब्रेक करेंगे, एक पावर 4 लेनी है, सॉरी 3 लेनी है, 3 में क्या ऐड करेंगे 5 बन जाए 2, तो दूसरी पावर होगी 2 और ऊपर पावर आगे 1/3, रेडिकल साइन को हटा दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, जिस पे 2 रेज़ टू पावर 3 है यानी पावर जिसकी 3 है उसको अलग कर लें, सेपरेट कर लें। ठीक है, उनको अलग कर लिया। हमने रेडिकल के लास्ट में पढ़ा था ना कि अलग अलग अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उन पे अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर अलग अलग है तो इकट्ठा भी कर सकते हैं। जिस पे 2 की पावर x की पावर y की पावर 3 थी मैंने उनको अलग कर लिया और उन पे 1/3 अलग कर दिया, और जिन पे डिफरेंट पावर है 2x की पावर 1 और y की पावर 2 उनको अलग करके उस पर 1/3 अलग कर दिया। अब अंदर वाली पावर और ऊपर रेडिकल का इंडेक्स अगर सेम हो पावर का तो कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मैं 1/3 को हर एक के ऊपर अप्लाई करूँगी जब ब्रैकेट ओपन होगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट है उसको एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि वहाँ कटिंग नहीं हो सकती, तो उसको वो सॉल्व नहीं करना हमने, तो यहाँ पे कटिंग कर देंगे तो यह साथ 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से पावर ख़त्म हो जाएंगी, 2x और y एज इट इज़। यहाँ पे ये रेडिकल साइन दोबारा ऐसे लगा दें, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा तो 2x y² और यहाँ पे बाहर 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। बुक में जो मेथड हुआ वो भी आप कर सकते हो और ये मेथड भी आप कर सकते हो। स्टार्ट के 2 स्टेप डिफरेंट है, बाकी तो सेम है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडिसेस, पेज नंबर 45, एक्सरसाइज 2.3 का जो आर्टिकल है। ठीक है, सबसे पहले तो बेस एंड एक्सपोनेंट के बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं। बेस और एक्सपोनेंट तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, अलजबरा के स्टार्ट में आपको ये बताया जाता है। यहाँ पे उन्होंने बता दिया अगर a की पावर n लिखा हुआ है, किसी नंबर के ऊपर पावर है, nth पावर ऑफ a हम इसको पढ़ते हैं ना, इसमें ये a क्या है बेस और n क्या है एक्सपोनेंट। ठीक, या फिर उसको क्या कहते हैं पावर टू विच बेस इज रेस्ड। अब हमारे पास ये जो लाज हैं ये डिवाइड हुए हुए हैं टोटली, जो आपके पास ये बेसिक जो 4 लाज हैं, फिर उन 4 लाज के अंदर थोड़ा सा चेंज करके 3 एक्स्ट्रा लाज आपको बता दी गए हैं, वो क्वेश्चंस के हिसाब से हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो ला है सबसे पहले और सबसे पहला ला आपके पास जो है, और 5th ला जो है, फर्स्ट और 5th ला ये हमारे पास सेम बेस के लिए है। जो 3rd ला है और 4th ला है ये डिफरेंट बेस के लिए है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन में एक बेस में जो नंबर है वो सेम होगा और पावर डिफरेंट होगी, बेस का नंबर 3 की पावर 4 3 की पावर 5 अगर आ रहा है तो अल्लाह कहता है कि आप इन 2 बेसिस की जगह एक बेस लिखोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर 2 सेम बेसिस अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम एक बेस लिख के जो इनकी पावर्स है उनको ऐड कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। ऐड के लिए का वर्ड इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि अभी यहाँ पे कोई साइन ही नहीं है। ठीक, लेकिन अगर माइनस होता
तो m माइनस n ही आएगा, यानी वो ऐड हो जाएंगे, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा इकट्ठे जब। और फिफ्थ लॉ में वो ये बता रहे हैं कि अगर दो सेम बेस वाले नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, अगर वो डिवाइड हो रहे होंगे तो फिर डिनोमिनेटर वाली पावर जब ऊपर शिफ्ट होगी, ये दो ए है ना, उनकी जगह एक ए लिखेंगे और डिनोमिनेटर से जब n ऊपर जाएगा तो वो अपना साइन चेंज करके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, लेकिन अगर माइनस होगा तो फिर प्लस हो जाएगा। ये आपने रूल इस तरह से, ठीक है, रिमेंबर करने हैं कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो ऐड हो जाएगा, ऐड का मतलब है वो इकट्ठे लिख देंगे और उनकी पावर्स अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस का साइन। डिनोमिनेटर से जब ऊपर शिफ्ट होगा तो वो अपना साइन चेंज करेगा, वो उन्होंने सेवन लॉ में बता भी दिया। जैसे ये नेगेटिव पावर है, अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो 1 से डिवाइड करके उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, और अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में पावर शिफ्ट होती है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, ला को लेफ़्ट से राइट पे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट से लेफ़्ट पे भी। अभी एग्जांपल में देखें ना, 2 की पावर 4 थी, मुझे 2 की पावर 3 चाहिए थी, तो मैंने ब्रेक किया ना 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, तो मैंने ये ला जो है वो लेफ़्ट से राइट में यूज़ किया है, राइट से लेफ़्ट यूज़ किया। ठीक है, दो एक पावर को हम ब्रेक भी कर सकते हैं, और अगर दो सेम बेसिस की पावर है तो हम उनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह सेकेंड ला बताया हुआ है कि अगर एक नंबर के ऊपर डबल पावर आ रही है, पावर के ऊपर पावर आ रही है, तो पावर पावर से सिंपल मल्टीप्लाई होती है। अगर हमारे पास लिखा हुआ है ना a की पावर m और उसके ऊपर n है, तो m और n सिंपल, m की जगह अगर 3 आ जाए तो 4 3 ज़ा 12 होगा। ये नहीं कि आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, 4 3 ज़ा 12 सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अगर दो डिफरेंट बेसिस हैं, एक पावर है तो अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर डिफरेंट बेस के ऊपर पावर एक जैसी है तो पावर इकट्ठी एक दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई पावर है तो वो अलग अलग भी अप्लाई हो सकती है, या दो नंबर्स पे अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं, पावर एक जैसी है तो उस पावर को एक दफ़ा भी लिख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ला, किसी भी नंबर की पावर जब ज़ीरो हो जाए, किसी भी नंबर की पावर जब ज़ीरो हो जाए तो वो किसके बराबर होगा, 1। 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो वो नंबर ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये लाज अब हम एग्जांपल्स में कैसे अप्लाई करेंगे आगे हम वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं कि अब जो हमने लास्ट डिस्कस किए हैं उनको अप्लाई करते हुए हम एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप देखें, सबसे पहले अगर फ्रैक्शनल क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने देखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या वेरिएबल सेम हैं, क्या बेसिस सेम हैं, तो सेम बेस वाला ला पहले अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे ला को। अभी हमें नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर में हमारे पास ये जो दो x हैं ये सेम है, x की पावर -2 और x की पावर -3, तो हमने ला क्या पढ़ा है, जो सेम बेसिस हैं, दो दफ़ा x आ रहा है उसको एक दफ़ा लिखा, पावर्स को इकट्ठा कर दिया, साइन चेंज नहीं किया, तो -2 है ना, तो नेक्स्ट पावर -3 उसके साथ ऐड होगी तो वो साइन वही आएगा उसका। ठीक है, और y की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर -3 और y की पावर 4। अब जब -2 में -3 के तो ऐड होगी, क्या आ गया, -5, y की पावर 7, x की पावर -3 और y की पावर 4। अब देखो x की जो पावर आ रही है, x हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अब हमारे पास दो सेम बेसिस हैं जो डिवाइड हो रही हैं, और y में भी यही रूल है, लेकिन यहाँ आपने ये रूल देखना है, यहाँ पे आप शिफ्ट करना है ना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाना होता है। यहाँ पे आपने एक बात ये याद रखनी है, आपने देखना है दोनों में पावर्स में बड़ा नंबर कौन सा है। -5 और -3 में जो बड़ा नंबर है वो 5 है, जो नेगेटिव के साथ आ रहा है, तो आपने इसकी प्लेस चेंज करनी है, बड़ी पावर को पॉजिटिव करना है। आंसर पॉजिटिव इंडिसेस में ही देना है, 2.4 में हमने सारा। ठीक, अब y की जो पावर्स हैं दो, उसमें 7 और 4 में 7 बड़ा है ना, और 7 पॉजिटिव है, तो फिर इसकी प्लेस चेंज नहीं करोगे आप, y की पावर 4 की प्लेस चेंज करोगे। ठीक है, जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो उसकी प्लेस चेंज करेंगे, पावर्स को देखेंगे, और अगर वो पॉजिटिव है तो फिर छोटी पावर की प्लेस चेंज करेंगे। यानी यहाँ पे मैं इस x को ऐसे लिखूँगी, अब ये दो x डिवाइड हो रहे हैं ना, तो एक दफ़ा x लिखा -5, अच्छा यहाँ से अब मैंने इसकी जगह चेंज करनी है, तो न्यूमरेटर में नहीं आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ इन दो x की जगह एक x, -3 एज इट इज़, 5 जब ऊपर से नीचे शिफ्ट होगा तो वो साइन चेंज हो जाएगा +5। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसकी जगह चेंज करनी है ना, यानी इसको ऊपर लेके जाना है, तो वो ऊपर वाला y एज इट इज़ आएगा, 7 एज इट इज़ आएगा, 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -4, इन दो y की जगह एक y लगा दिए। तो अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो y की पावर 3 और x की पावर 2 पॉजिटिव इंडिसेस में आंसर आ गया। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक होल पावर है, इसके अलावा वेरिएबल्स की अलग अलग पावर है। तो होल पावर को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम अंदर वाली वैल्यूज़ को पहले सॉल्व कर लें, फिर होल पावर को बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 एज इट इज़ लिखा a की पावर 3। अब आप देखो 2 a है ना, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बड़ा नंबर नेगेटिव है ना, तो इस a को मैंने एक ही दफ़ा लिखना है। ये जो डिनोमिनेटर वाला a है ये ऊपर आएगा तो +5 हो जाएगा, a खुद ख़त्म हो जाएगा, 2 a की जगह 1 a लिखा। और अभी हमने ला पढ़ा था किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या होता है 1, तो b की पावर 0 की जगह तो 1 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या रह गया 9 और ये -2, तो ये आ गया 4a रेज़ टू पावर 8/9 होल रेज़ टू पावर -2। अच्छा जी, एक तो ये है कि मैं इस -2 को अप्लाई करूँ, फिर हर एक की जगह चेंज करूँ और उसके बाद मैं पॉजिटिव करूँ। पॉजिटिव इंडिसेस में आंसर देना है तो आपके पास अगर हमारे पास ऊपर होल पावर नेगेटिव आ रही हो, होल पावर नेगेटिव आ रही हो, तो ये रूल है कि जो भी न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले आएँ और जो भी डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ले आएँ और ऊपर वाली पावर पॉजिटिव कर दें। वैसे तो ये पढ़ा है ना कि जगह चेंज कर, इस पावर चेंज, लेकिन अभी हम ये जो प्लेस चेंज कर रहे हैं ये हम इस होल पावर की वजह से पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। अब ये स्क्वायर अप्लाई करेंगे हर एक पे, तो 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, a की पावर 8 के ऊपर भी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे देखो 8 2 ज़ा 16। ठीक है, अभी हमने ला पढ़ा था ना कि पावर के ऊपर पावर। अब ये 8 8 ज़ा 64 नहीं करना, 8 और 2 सिंपल मल्टीप्लाई होकर 16। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 46 एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 है। उसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा, 8/125 होल रेज़ टू पावर -4/3। तो पहला रूल अभी जो एग्जांपल में यूज़ हुआ कि आप 125 को न्यूमरेटर और 8 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें। उसके बाद 4/3 का जो डिनोमिनेटर 3 है, तो अंदर वाली वैल्यूज़ को आप देखें, एलसीएम लेके वो क्या पावर बन रही है, तो वो 3 पावर्स बन रही, कटिंग हो जाएगी, जो रह जाएगी वो पावर अप्लाई करें। सेकेंड पार्ट में इसका करवा देती हूँ आपको। सेकंड में देखें 4 3 की पावर n 3 की पावर n +1, यानी मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये 3 3 3 सेम है, लेकिन ये 2 3 आपस में क्या हो रहे हैं माइनस। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों में मुझे नज़र आ रहा है कि n सेम है, लेकिन यहाँ पे n में प्लस हो रही है पावर। तो मैंने आपको कहा था ना वो जो ला हमने पढ़ा है a की पावर m + n वाला, उसमें हम उसको लेफ़्ट से राइट में यूज़ कर सकते हैं। अगर पावर ऐड हो रही है अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 4 3 की पावर n एज इट इज़ लिखेंगे। पहले हम 3 की पावर n + 1 है, तो 2 3 लगा के n और 1 को अलग कर देंगे और 3 की पावर n। ठीक है, अब ये 4 3 की पावर n एज इट इज़। अब हमारे पास ये जो 2 3 हैं और ये 3 है, इन दोनों के दरमियान क्या साइन है माइनस। प्लस माइनस में अगर एक क्वांटिटी सेम हो तो कॉमन लेते हैं ना, तो 3 की पावर n कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 3 माइनस, यहाँ ये पूरा कॉमन चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। तो 4 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर n, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो अब कटिंग हो सकती है 3 की पावर n की। तो 4 और 2 की भी कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ गया 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना काफ़ी होगा। आप होमवर्क नोट कर लें, पेज नंबर 44 और 45 की एग्जांपल्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।